थियोरी ऑफ सक्सेस। थियोरी ऑफ सक्सेस। अच्छा, थियोरी ऑफ सक्सेस क्या है? सक्सेस फॉर्मूला क्या है? त्रिमूर्ति कालदर्शिका में त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ और कार्मिक लिबरेटर। वाओ, नाइस। और ऑब्जेक्ट से मेरा रिलेशनशिप कैसा? और तुम लोगों ने क्या सुना? एक आध पॉइंट सुना? देवता का घर कैसा? मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार। Points for meditation. Very good. एक पॉइंट सुना? पॉइंट फॉर मेडिटेशन। एक पॉइंट। 5-6 पॉइंट्स थे आई थिंक सो। एक पॉइंट सोचो। हर एक की जर्नी अलग अलग है। फैमिली में भी हर एक की जर्नी अलग अलग। यू कैन फोर्स, और वो सीक्वेंशियल है, एक के पीछे एक है। आप बोलोगे ऐसे जंप करो, वो होने वाला नहीं। और भाई लोग, सतयुग में सारे रिश्ते कर्म बंधन वाले, कर्म संबंध वाले होते हैं। कलयुग में सारे रिश्ते कर्म बंधन वाले। सबको थैंक यू बोलिए। सबको थैंक यू बोलो। और स्थापना, पालना, पांच तत्वों को सकाश। और Point for meditation में God is the creator of heaven. God is the creator of heaven. He's our protector. He's our protector. Wow. God is always with me. हाँ, और आगे बोलो। God is always with me. God is always with me. Very important. और परमात्मा में चलने नहीं है। त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री। God is truth and love. Very good. God, God. G for generator, O for operator, D for तुम लोग बोलो क्या? हाँ? चलो आज हम लोग करेंगे क्या? एक्सपेक्ट कर सकते हो आज क्या हम लोग करेंगे? 7 days का कोर्स हम रिवाइज कर रहे हैं। 7 days के कोर्स में आज हम क्या टॉपिक ले सकते हैं? अच्छा, 7 days के कोर्स में मुझे टॉपिक्स बताएंगे। पहला लेसन आत्मा, आत्मा, दूसरा लेसन परमात्मा, तीसरा लेसन सेकंड लेसन 3 लोग, तीसरा लेसन परमात्मा, फोर्थ लेसन एम ऑफ द लाइफ डायरेक्ट। जंप मार दिया आगे। चलो ठीक है। ड्रामा में सीढ़ी थोड़ा बहुत कल हमने लिया था। फिर उसके बाद टाइम साइकिल, उसके बाद लेसन बताओ। 7 लेसन है हमारे। उसके बाद लेसन सीढ़ी हो गया, सृष्टि चक्र हो गया, झाड़। उसके बाद अष्ट शक्तियाँ, योग एंड अष्ट। तो आज अभी कितने लेसन हो गए? फर्स्ट लेसन आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया, 3 लोग हो गया। ड्रामा का एक पार्ट हुआ, कौन सा वाला? एक एस्पेक्ट हुआ, सीढ़ी। अभी 2 बाकी है, चक्र और झाड़। आज क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है? चक्र करूं? क्या करूं? बोलो। अरे झाड़ बोलो ना, आज क्रिसमस डे है। इतना स्लो सोचने में तुरंत निकलना चाहिए हमसे। नहीं डरते हैं कहीं गलत ना हो जाए। इसमें क्या गलत? क्या अपना फैमिली
अरे मैंने आपको विचार दिया, आपने नहीं माना तो मैं बुरा मान जाऊं क्या? इसमें क्या है? मास्टर बन के बाबा कहते राय दो, फिर बालक बन करके स्वीकार करो, फिर मीरा बहन जो कराए चुपचाप सुनो। चलो अच्छा, ये आपको क्या देखना है? तो तू देखा ना, मेरे को मालूम, जिसने देखा ये जितना पहले वो आंसर नहीं करेगा, जिसने भी पहले देखा। ये प्रभा दीदी ना आगे मूव कर रही थी, बोल रही थी टेस्ट करने, ये सब देख के गए आपका टेस्टिंग। फूल लगाना, देखो मेरे को पता ही था फूल लगा, इसका फर्स्ट इम्प्रेशन फूल है। चलो और बताओ क्या है ये? अब तो पता ही चल गया ना मुर्गी का। अब क्या? हाँ? अभी मालूम पड़ गया, अभी क्या? पर खाली मुंह में आपको ऐसे दिखाओ तो आप क्या सोच सकते हो, क्या चीज? इतनी सारी चीजें दिखाओ, मुकुट बोल सकते हैं, क्राउन बोल सकते हैं, फ्लावर बोल सकते हैं, पिंक क्या फ्लावर बोल सकते हैं, लोटस का वो नीचे पत्ता ऊपर का मुकुट है, मुकुट। लेकिन एक्चुअल में ये मुर्गी का मुकुट है, क्राउन। ओके, ये मुर्गी का क्राउन कहाँ पे है? ये देखो बच्चे हैं विंडो के बाहर, मुर्गी के क्राउन को देखो। ओके, अब और बिगर पिक्चर देखो। क्या है अब ये पहले आपने क्या देखा? विंडो के बाहर बच्चे देख रहे हैं, एक घर दिखाई दे रहा है। हकीकत में क्या है ये? घर है, टीवी पे देख रहे हैं, अंदर दिख रहा, देखो ना। ओके, और ब्रॉडर पिक्चर देखो। कहाँ है घर? ओके, और ऊपर देखो। ये एक्चुअल में घर नहीं है, ये क्या है? पेंटिंग। पेंटिंग के अंदर बच्चे विंडो के बाहर, और मुर्गी का क्राउन। किसके ऊपर है ये? अरे कितना छोटा मुर्गी, और मुर्गी का क्राउन कितना छोटा। एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे। कहाँ पर? स्विमिंग पूल के अंदर, बाहर है, बच्चा बाहर है, स्विमिंग पूल है? स्विमिंग पूल नहीं है, क्या है? क्या है? झाड़। जहाज में नहीं है, क्या है? बस है, बस के क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट है। हाँ? फिर क्या? चलो बोलो फिर क्या? आगे क्या? बस है, ये बस में कहीं और होगी, और कुछ होगा। ये भी टीवी के अंदर खेलना है। बोल रहे क्या है? पोस्ट कार्ड। अब सोचो कितना होता है? पोस्टल स्टैम्प कितना होता है? इतना छोटा। उसके अंदर बोट, उसके अंदर बस, उसके अंदर बच्चे, उसके अंदर पानी, उसके अंदर मुर्गी के अंदर मुर्गी की सिर में क्राउन। और भी कुछ है? फिर क्या? अब ये है लेटर। ओके, लेटर जा रहा है लेके जा रहे हैं। अब ये कोरियर। ऊपर से अभी आप देखो, समझ में आ रहा है?
अगर हमने ऊपर से नीचे देखा, नीचे से ऊपर देखा, कोई कनेक्शन है? और मुर्गी कहाँ? और मुर्गी का क्राउन किधर? ओके, अब हमारी लाइफ ऐसी है, हम जब स्मॉलर पिक्चर देखते हैं ना तो सब दिखाई देता है आगे पीछे, ऑब्जेक्ट, सेंस ऑर्गन्स, बॉडी, और इतने बड़े बड़े, मुर्गी के भी क्राउन के जितने बड़े। और अगर ऊपर से देखा तो, और त्रिकालदर्शी होकर के देखा तो, त्रिनेत्री होकर के देखा तो, त्रिलोकीनाथ होकर के देखा तो, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, पूरा दिन मैं उसके बारे में सोचता रहा। हकीकत में तो कितनी वैल्यू देना चाहिए किसी व्यक्ति को, कोई बात को, वो सीन को, वो ड्रामा को, वो इमेज को, वो पिक्चर को कितना वैल्यू देना चाहिए, कितनी अहमियत देना चाहिए, और हम कितना। और बाबा देखो हम बच्चों का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करवाते, हर चीज को एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू करो। होल अवेयरनेस को बोलते हैं तीसरे नेत्र से दुनिया को देखना, संपूर्ण अवेयरनेस रखना पूरी सृष्टि का। सृष्टि के अंदर कौन सा, कितने ड्रामा, कितने ड्रामा में कितने स्टोरीज, कितने सीन्स, और ये लास्ट का एपिसोड, उस लास्ट के एपिसोड में भी कितने जन्म, कितने हो गए ना जन्म, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कितने लोग मिले होंगे, कितनी बातें हो गई होगी, लेकिन हम कितनी बातों को पकड़ के रखते हैं। और पकड़ना कितना परसेंटेज में चाहिए, ये अगर हम पीछे जाएं वही चीज को, अगर पीछे होकर के, तो हमको समझ में आएगा कि लाइफ की अहमियत क्या होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग हमको इस पर्सपेक्टिव में देखना कि बाबा जैसा दिखाना चाहता है, दुनिया जैसी है, आत्माएं जैसी है, पाठ जैसा है, अगर उस रीति से हम समझना शुरू करें तो कोई बड़ी बात नहीं, सब जैसे हुआ ही पड़ा है। सुबह उठते ही हमारे सामने बहुत सारे मास्क होते हैं। हम कौन? आत्मा, राइट? मुझे अपने आप को पूछना है आज मुझे कौन सा मास्क धारण करना है। बाबा कई बार कहते हैं ड्रेस पहनो, कॉस्ट्यूम पहनो, इससे मिलने जाते हो आप, आज आपको कंपैशन धारण करना है, इससे मिलने जाते हो आपको सामना करने की शक्ति धारण करना है, इससे मिलने जाते हो आपको पेशेंस का गुण धारण करना है। तो चेक करो, इससे मिलने जाते हो कौन सी ज्ञान की पॉइंट लेकर के जाओ। ये सिचुएशन आता है, आपको मन में क्या सोचना है, ये रोज हमको मुर्गी में से ढूंढ के निकालना है। क्वेश्चंस हमारे हैं, आंसर सारे मुर्गी के अंदर होते हैं। तो मुर्गी के आधार पे हम अपना पूरा ड्रेसअप करके फिर सेंटर से बाहर निकलें, तो ऑटोमेटिकली हर चीज को अपने आप हम सॉर्ट आउट इजीली कर सके, लाइफ भी स्मूथ हो जाएगी, डिफिकल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि हम ऊपर रहेंगे, डिटैच्ड व्यू पॉइंट पे रहेंगे। अब समझ रहे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, जो हमने 3-4 दिन लेसन किए, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति, कॉन्शियसनेस मेरा बना रहेगा, और उसी कॉन्शियसनेस से मैं एक्शन में आऊंगा, पाठ बजाऊंगा। सो मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक्टर हूँ, और मैं परम धाम से आई हूँ। मैंने बहुत सारे यहाँ पर पाठ बजाए, एक रिवीजन था। और रोज कोई ना कोई स्वमान अपना लेकर के चलना, वो इम्पोर्टेंट है। सो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, पहला आत्मा समझ के चलना, त्रिनेत्री मैं कौन, और फिर उसके बाद में पूरे पाठ को देखो, बचपन से लेकर के ये यहाँ पर, ओके? लेकिन हम बंधन में हैं राइट नाउ। जब हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी के पोजीशन पे आ जाते हैं
तो ऑटोमेटिकली हम बंधनों से मुक्त होना सीख जाते हैं। बिकॉज मैं आत्मा और फिर साक्षी होकर के पाठ देखो किसके साथ मुझे क्या पाठ को जाना है, वो संस्कार, वो ड्रेस धारण करके परमात्मा के सानिध्य में आकर के वो ड्रेस धारण करके फिर नीचे आ जाओ, एक्शन और इंटरेक्शन। आया क्लियर, समझ में आ गया? ये रिवीजन था। ओके, ये हमको स्मृति विस्मृति का खेल कि हम कौन है, ये हमारा पूरा ऑरा है एक्चुअली। पूरा जितना हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ होंगे ना, तो इतना बड़ा मेरा ऑरा हो जाएगा, जिसमें ब्राह्मण चोटी में है, ये देवता यहाँ पर चेहरे में, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, और फिर शूद्र पैर के नीचे, पैर और पैर के नीचे। तो मेरी स्थिति नीचे क्यों हुई? बिकॉज मैं विस्मृत में आ गई, मैं भूल गई अपने आप को, मैं कौन हूँ। जितना मैं स्मृति स्वरूप, ऑटोमेटिकली मैं ब्राह्मण ऊंचे स्टेज पर, ऊंचे स्वमान पर, ऊंची चोटी में, हायर कॉन्शियसनेस में रहूंगी। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, वो मुकुट कितना है समझ में आया? उतना मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ड्रामा को साक्षी होकर के देखूंगी, परमात्मा के साथ रह करके देखूंगी, तो परमात्मा के सानिध्य से सारा ज्ञान मेरे बुद्धि में घूमता रहेगा। सीन को देखते हुए परमात्मा की गुण मेरे अंदर आते जाएंगे। जितना मैं परमात्मा के साथ इंटरैक्शन करती रहूंगी, बातचीत करती रहूंगी कि इस ड्रामा के सीन में मुझे कौन से गुण को धारण करना है, कौन सी शक्ति को धारण करना है। तो साथी है साक्षी। क्लियर? ओके, अब हम आज का लेसन झाड़। हर एक धर्म के अंदर आप देखो ना, झाड़ की बहुत अहमियत है, झाड़ का महत्व है, झाड़ की पूजा होती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में भी देखो ना, तो तुलसी प्लांट, तुलसी प्लांट का पूजा है ना, पीपल, आज तुलसी विवाह, मतलब तुलसी आज पूजन होता है, पूजन है, पूजन है। तो तुलसी का है, पीपल का है, बर्ड का है, क्रिश्चियनिटी में है, बोलते इवन को है ना, क्रिश्चियनिटी में जो ये बनाते हैं ना, तो पूजा भी करते हैं उस झाड़ की। जैसे हम कैसे पूजा करते हैं, बैंगन ट्री के सामने ऐसे गोल चक्कर लगाते हैं और बोलते हैं वो धागा बांधते हैं पूजा का, तो ऑटोमेटिकली ऐसे बोलते हैं हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। झाड़ के नीचे गौतम बुद्धा का एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ? झाड़ के नीचे। महावीर को कहाँ दिखाते हैं? सो बेसिकली हमारे हर धर्म में इसका इम्पोर्टेंस, प्रकृति और मानव सामंजस्य, कनेक्शन जो है। तो ये कौन सा झाड़ है, ऐसा क्या है इस झाड़ के अंदर जो हम इसका इतना महत्व समझते हैं? ये बेसिकली हमारा मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको कल्प 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 इसलिए बोलते हैं लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग स्पैन, बहुत बड़ा झाड़ है। कल्प वृक्ष बोलते हैं, कल्प तरु बोलते हैं, आजकल तरु थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, बिल्डिंग्स के नाम रख देते हैं कल्प तरु, और फिर वो नीचे लिखते हैं ये कल्प तरु बिल्डिंग आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगी। विश फुलफिलिंग बिल्डिंग हाउस। मैंने एक देखा था ब्रोशर, कल्प तरु का नीचे लिखा था विश फुलफिलिंग हाउस होती है, मैंने यहाँ आने के बाद आपको जो चाहिए घर में वो सब मिल जाएगा इस बिल्डिंग के अंदर। तो ये क्या है? और फिर इसको जीनियोलॉजिकल ट्री, एस्ट्रोलॉजिकल, सॉरी एंसेस्टर्स ट्री बोलते हैं, पूर्वजों का झाड़, आशीर्वाद कहता है, आशीर्वाद का झाड़, प्रॉस्पेरिटी का झाड़। और बोलते हैं इस झाड़ के नीचे बैठो तो आपको ना, इवन सांता क्लॉज जब भी गिफ्ट्स रखते हैं ना, तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग को ऐसे होता था कि स्कूल के बच्चे गिफ्ट्स लेके आना है और आपको गिफ्ट्स के ऊपर नाम लिख के रखना है अपने फ्रेंड का, क्योंकि टीचर्स इतना तो प्रोवाइड नहीं करते ना, तो आपके फ्रेंड का नाम लिखना है। और एक बड़ा सा हम लोग ट्री बनाते थे स्कूल में, और वो ट्री के नीचे जाकर के वो गिफ्ट रख के आना है। सीक्रेट, हाँ सीक्रेट सैंटा। तो नीचे ही क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है। गिफ्ट्स भी रखते नीचे क्यों, झाड़ के नीचे एनलाइटनमेंट, इसका भी एक रहस्य। आशीर्वाद है झाड़ का, सिंबल ऑफ लव झाड़ का।
सुना ये झाड़, ये मनुष्य ड्रामा का पूरा झाड़ है, इसकी गहराई में जाएंगे। तो ये कहते हैं कि फादर क्रिसमस, झाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टार लगा है, गोल्डन स्टार लगा है, ये परमात्मा शिव बाबा, ये पूरे झाड़ का बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप है। अब ये बीज ऊपर भी दिखाते हैं और स्टार्स नीचे भी लगाते हैं झाड़ के ऊपर, इसमें से नीचे के झाड़ में स्टार्स एंड बॉल्स लगाते हैं। ये सब मनुष्य आत्माएं स्टार्स एंड बॉल के रूप में डिपिक्ट की हुई है। और स्टार के नीचे गिफ्ट्स क्यों रखे जाते हैं कि परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो परमात्मा बीज रूप है, राइट। पूरे मनुष्य, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनका फादर कौन? फादर है माना बीज है, बीज में से पूरा झाड़ निकलता है। तो जब परमात्मा आते हैं तो झाड़ के नीचे रूट्स में, ओके, यहाँ पर ये देखो, ये हमारा कल्प वृक्ष है, दिख रहा है? और ये कल्प वृक्ष में नीचे, एकदम नीचे यहाँ रूट्स है, यहाँ परमात्मा है। बीज नीचे होता है ना, बीज में से फिर रूट्स निकलते हैं और उसके बाद में फिर ट्रंक, तना निकलता है, तना में से फिर शाखा निकलती है। तो जब परमात्मा आते हैं बीज बीज रूप में, ओके, ये मूल में, तो ये सारे हमको गिफ्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। संगम युग हम बोलते हैं जब हम ब्राह्मण बने। कल हमने क्या ना, ब्राह्मण मीन्स पवित्र, ब्राह्मण मीन्स, कल हमने बहुत सारी बातें बोली। ब्राह्मण मीन्स नॉलेज, पावर्स है, वर्च्यूज है, क्लेanलीनेस है, सिंपलिसिटी है। सब वेदों, ब्राह्मण के घर में क्या होगा? सब वेदों शास्त्रों की बुक्स। तो परमात्मा आकर के हमें सब वेदों शास्त्रों का नॉलेज सिखाता है। तो ये सारे गिफ्ट्स हैं, ये गिफ्ट्स जो नीचे पड़े हुए हैं ना, ये कोई स्थूल ऐसे संसारी गिफ्ट्स की बात नहीं है, वो तो हमने यादगार वैसा बना, परंतु ये सब परमात्मा के दिए हुए नॉलेज, एक एक नॉलेज गिफ्ट के जैसा है। एनलाइटनमेंट, आत्म जागृति कर, जीवन मुक्ति 1 सेकंड में मिल जाती है गिफ्ट्स। वर्च्यूज है, पावर्स है, कितने सारे होंगे, टाइटल्स है, परमात्मा के सारे टाइटल, सारे स्वमान जो हमको परमात्मा देता है वो हमारे लिए गिफ्ट का काम करता है, वरदान हमारे लिए गिफ्ट का काम करता है। और वो हमें जब हम ब्राह्मण बनते हैं तब हमको, ये जन्म को हमें, जो युग को हम बोलते हैं संगम युग, कलयुग। एंड ये थोड़ा मिस आउट हुआ था, कल हमने लिया नहीं था, ब्राह्मण तक ले लिया था, लेकिन कौन सा युग है वो? संगम युग है। फिर संगम के बाद ये झाड़ बाहर निकलता है। तो सबसे पहले झाड़ जब निकलता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन जब होता है तो 2 पत्ते साथ में निकलते हैं। तो पहले 2 पत्ते कौन से निकलते हैं? लक्ष्मी, बेस्ट क्रिएशन, बेस्ट स्टूडेंट्स इन संगम युग। वो बेस्ट स्टूडेंट्स बेस्ट गिफ्ट्स परमात्मा से लेते हैं, बेस्ट गिफ्ट शेयर करते हैं वर्ल्ड को, बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं, बेस्ट शेयरिंग करते हैं, बेस्ट सेवा करते हैं, बेस्ट योग करते हैं, बेस्ट धारणाएं करते हैं। तो फिर वो सत्युग में जाकर के बेस्ट पद प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है यहाँ। तो एक धर्म, एक राज्य, यहाँ तक है। गोल्डन एंड सिल्वर एज में एकता है। कल मैंने कहा कि देवता माना, ब्राह्मण माना नॉलेज, देवता माना प्यूरिटी, देवता माना संपन्नता, देवता माना सुख, ब्लिस, हैप्पीनेस। आत्मा का भी संपूर्ण सुख है और शरीर का भी संपूर्ण सुख है, which means आत्मा में सारे क्वालिटीज हैं, सारे शक्तियां हैं, सारा ज्ञान है, नेचुरल रूप में फ्लो हो रहा है, रिचेस्ट, ओके है। सो दोनों रीति से, आत्मा की रीति से भी रिच बोलो और शरीर की, और वननेस है, उनमें इतनी ताकत है, उनकी प्रेजेंस से ही दुनिया बदल जाती है, उनको कुछ बोलने की जरूरत है। यहाँ पे तो मिनिस्टर्स रखना पड़ता है, वहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती, खाली वो खड़े रहेंगे ना, ऐसे करेंगे,
सब कंट्रोल में आ जाते हैं, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि वो अंदर से फुल है, सोल कॉन्शियस 100%। परम धाम से वो डायरेक्ट आई हुई आत्मा है, फर्स्ट बर्थ है, फुलनेस। फिर धीरे धीरे करते हो थोड़ा 0.0001%, एक एक जन्म लेते लेते कला कम होती जाती है, डिग्रीज कम होती जाती है। जैसे हम बोले यहाँ फुल डिग्री मीन्स 100 डिग्री, राइट, 100 मार्क्स, वहाँ फुल डिग्री मीन्स 16 सेकेंड एज आ जाता है, तब तक वो 14 कला में आ जाती है, जिसको हम सिल्वर एज बोलते हैं। तो ये है संपूर्ण सुख की दुनिया और वो है शांति की दुनिया, सिल्वर एज। ये कल हमने किया है चर्चा, राइट, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं शाखाएं, चाल जालियां। जैसे सिल्वर एज पूरा हो जाता है, ये शाखाएं, चाल जालियां शुरू होती है। सबसे पहले इब्राहिम आता है, परम धाम से वो आकर के अपने धर्म की स्थापना करता है, वैल्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जो बाद में फिर इब्राहिम कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम रिलीजन, लॉ। दूसरा यहाँ पे धर्म निकलता है गौतम बुद्ध, कंपैशन, करुणा, दया। फिर क्रिश्चियनिटी, लेफ्ट साइड। देखो ब्यूटीफुल झाड़ ना बैलेंस दिखा रहा है, देखो एक लेफ्ट साइड, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है, हम देख रहे हैं बैलेंस है। फिर आ जाता है क्राइस्ट, वो उसने आकर के क्या प्रीच किया? लव, faith, forgiveness, service। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है शंकराचार्य, संन्यास धर्म, जो कि बहुत धीरे धीरे भोगी होने लगते हैं, सोल कॉन्शियसनेस से वो आ जाते हैं, प्रेम, मोह, अटैचमेंट, होल्डिंग ऑन टू, भोगी लाइफ चालू होने लगती है। सो आपको फिर से सोल कॉन्शियस बनाने की कोशिश करें। फिर बाद में बहुत सारे है ना, छोटे छोटे, हर एक प्रोफेट्स आते हैं, अपना अपना एक धर्म का। हाँ, अब कलयुग में इतने सारे हो जाते हैं और इनके भी फिर सब ब्रांचेस हो जाते हैं, और ये भी फिर तमो प्रधान हो जाते हैं। धर्म है लेकिन धारणाएं, जो ओरिजिनल पावर होनी चाहिए इनके धर्म की, जो धर्म स्थापकों ने आकर के मैसेज दिया, वो शायद इनके ब्रांचेस में दिखाई नहीं देता है, बाद में चलता है, तामसिक हो जाता है, तामसिक ग्रेजुअली। तो जब झाड़ पूरा वृद्धि को पा लेता है यहाँ, तब फिर से परमात्मा आते हैं, फिर बीज रूप परमात्मा। इसलिए देखो यहाँ ऊपर में लास्ट में देखो ब्रह्मा दिखा है, आज भी बाबा ने मुरली में बोला था ये चीज, एंड में भी ब्रह्मा को दिखाते हैं, आदि में भी ब्रह्मा को दिखाते हैं, एंड में भी ब्रह्मा को दिखाते हैं, क्योंकि यही आत्मा है ना जो चक्र घूम करके पूरा आती है, जो फर्स्ट सोल थी, ब्रह्मा के पीछे की आत्मा, ओके, नॉट ब्रह्मा आत्मा, ब्रह्मा शरीर है, राइट, ब्रह्मा के पीछे की आत्मा, वही फर्स्ट जन्म उसका नारायण का जन्म था, वही आत्मा, सोल ना, सोल टेकिंग द बॉडी, कान बजाने वाली, लेकिन वो भी भूल जाती है मैंने कितने जन्म लिए, मैं क्या था। तो उनको भी परमात्मा आकर के याद दिलाते, तत्व तुम यही हो। तो जैसे उनको याद दिलाते हैं, सो फिर से परमात्मा आकर के हम ब्राह्मणों को ये याद दिलाते, तत्व तुम ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। कहाँ था? तो अब परमात्मा वही नॉलेज, जो ब्रह्मा को नॉलेज मिला, जो नारायण को पिछले जन्म में नॉलेज मिला, वही परमात्मा आकर के हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। और फिर विनाश दिखाते दो तरीके से होगा, एक तो नेचुरल, सॉरी 3 तरीकों से होगा, एक तो नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा होगा, विनाशी फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं,
विनाशी फोर्सेस क्यों क्रिएट हो रहे हैं? कि मैं अपने आप को भूल करके बॉडी समझना शुरू हो गई। जैसे बॉडी समझना शुरू किया, पैसा, व्यक्ति, प्रॉपर्टी, इनको मिसयूज करना शुरू किया, मेरापन आना शुरू हो गया। और जैसे मेरापन आना शुरू हो गया, मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसने हमको ट्रैक में, बैलेंस में लाने के लिए प्रकृति ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। तो एक हेल्थ, प्रकृति में आपका हेल्थ बॉडी को अफेक्ट हो जाता है। दूसरा ये बाहर की प्रकृति, नेचुरल कैलामिटीज। दूसरा है वॉर, युद्ध, बिकॉज रिवेंज, एंगर, एक तो इनसिक्योरिटी हो गया जो कल हम डिस्कस किया, लाइन क्रॉस हो गया तो इनसिक्योरिटी हो गया। ये जमीन मेरी, ये नदी मेरी, सबको मेरापन, पावर के लिए लड़ने लगे, तो सोल पावर भूल गए, ओरिजिनल पावर भूल गए, बॉडी कॉन्शियस पावर के पीछे भाग रहे। So, जो इक्वल हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था रिसोर्सेस, वो कुछ लोगों ने होल्ड करना शुरू कर दिया, तो वॉर्स चालू। भारत में धर्म के नाम पे युद्ध, बस भूल गए मैं कौन। एक्चुअली धर्म हमारा क्या होना चाहिए? प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस। ये हमारा ओरिजिनल धर्म है, सोल कॉन्शियस धर्म है। पर वो भूल करके हम बॉडी कॉन्शियस हो गए। सो बॉडी कॉन्शियस, फिर हमने वो धर्म के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो भेदभाव चालू करना शुरू कर दिया। अब परमात्मा कहते हैं देह सहित देह के सारे धर्मों को भूल करके फिर से अपने आप को आत्मा समझो। एंड फिर यहाँ पे नॉलेज मिल गया, तुम कौन हो? पार बचाने वाली आत्मा है। कहाँ से आए हुए हो? क्लियर? सो जहाँ डिग्रेडेशन को जब पहुंच जाता है, संपूर्ण सब आत्माएं परम धाम से ऊपर से नीचे आ जाती है इस झाड़ में। सो एक ऊपर झाड़ है, एक नीचे झाड़ है, सीधा ब्यूटीफुल पार्टी। ये क्लियर है? गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन कॉन्फ्लुएंस। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? ये ऊपर परम धाम में हमारा झाड़ है, जहाँ सब आत्माएं हैं। यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई सोल का कोई सोल के साथ डिफरेंस नहीं। सब हैप्पीएस्ट है, होलीएस्ट है, रिचेस्ट है। लाइक बोलो किसके? शिव बाबा, परमात्मा के समान। तो ये ऊपर का झाड़ खाली होते होते सब आत्माएं सृष्टि पर आ जाती है नीचे पार बचाने के लिए। सब साथ में नहीं आती। पांचों फेजेस से सबको गुजरना है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन हर एक का स्पैन अलग है। कोई सतयुग में आकर के कंप्लीट करेंगी पांचों स्पैन, कोई त्रेता में आएगी, कोई द्वापर में आएगी, कोई कलयुग में, कोई कलयुग के एंड में आएगी। इसलिए पॉपुलेशन धीरे धीरे नीचे बढ़ती जाएगी। अभी कैलकुलेट हो कुछ 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 8.5 बिलियन पॉपुलेशन। तो ये एक्चुअल में ओरिजिनल हमारी पॉपुलेशन है। ये परम धाम घर की, शांति धाम, निर्वाण धाम, जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से याद किया है। तो ये हमारा ओरिजिनल सेल्फ है, वहां से हमें नीचे आता है। तो बीच में से ये फर्स्ट 2 पत्ते जो निकलते हैं, वो बचपन में उनका नाम है राधा कृष्ण, बड़े होने के नाम पड़ता है लक्ष्मी। वही लक्ष्मी नारायण का आपको बचपन का ही नहीं मिलेगा, एंड राधा कृष्ण का आपको बड़ा रूप नहीं मिलेगा। सो वही है, ब्यूटीफुल बात है। और ये नॉलेज हमको परमात्मा बताता है। क्लियर? अभी तक कोई क्वेश्चंस? अब ये झाड़ के अंदर क्यों परमात्मा ने ये झाड़ का सिंबल हमारे सामने रखा है? इसकी गुह्यता में हम जाएंगे। सीढ़ी की गुह्यता में समझा कि नीचे उतरते गए ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसलिए सीढ़ी दिखाया है। नीचे सीढ़ी उतरे, फिर सीढ़ी ऊपर चढ़ना है फेजेस में। झाड़ का सिग्निफिकेंस क्या है? झाड़ से हम क्या सीख सकते हैं? झाड़ के लर्निंग्स क्यों है? झाड़ का हर धर्म के अंदर इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? बलिदान
झाड़ तो हमको देते हैं ना, हाँ, झाड़ से हमको सब मिलता है। नरिशमेंट मिलता है। वेरी गुड। झाड़ से पालना मिलता है। सैक्रिफाइस झाड़ अपने आप बहुत कुछ त्याग करता है, सैक्रिफाइस देते करता हैं, है। लेकिन मेन सैक्रिफाइस, बलिदान, प्रेम, Yes, yes. लव। और बताओ जी, झाड़ से हम क्या सीख सकते हैं? क्यों झाड़ का इमेज हमारे सामने परमात्मा ने रखा है? सोच समझ के रखा हम है। मदर स्कूल में देखो हम लोग को ऐसे ही कोई नहीं दिखाई चाहिए, परमात्मा ने हमको ये इमेज बना के दिया है। तो इसके पीछे क्या लर्निंग है? ये अच्छी बात बताई, झाड़ से हमको पालना मिलती है। बोले ना, नदी ना अपना जल पीती है, पेड़ ना अपना फल खाता है, परोपकार के लिए ही हमारा जन्म होता है। ये हम झाड़ से सीखते हैं। इसीलिए झाड़ को मदर बोलते हैं। मदर बोलते हैं, yes, हाँ? छाँव देता है। वो खुद टॉर्चर सेंड कर लेता है सन का, बट हमको छाँव देता है। ब्यूटीफुल। ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। वेरी गुड, वेरी इसीलिए गुड। बलिदान करूँ। और सहन शक्ति झाड़ के अंदर। ओके, और परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील, यस, चेंज। झाड़ हमको सिखाता है चेंज इज लाइफ। परिवर्तन ही जीवन है। सब कुछ है। और पहले बीज बोना यस, झाड़ में पहले बीज में से फिर वो झाड़ निकलता है। हाँ, अब इसको अगर हम लोग को जब करवाया था ना ये लेसन, तो जो टीचर बहन थी ना, उसने बहुत अच्छा एनालॉजी एक्सप्लेनेशन किया था। उसने बोला सबसे पहले यहाँ से शुरू करो, मैं आत्मा, और मेरे यहाँ से ये झाड़ निकला, मेरे अंदर से ये झाड़ निकला ना। तो ये जो है मेरा मस्तक, वो है जड़ें, राइट। फिर ये है फेस और ये थ्रोट, ये है मेरा तना। हाँ, फिर यहाँ से निकलता है मेरा, नीचे जाता है पूरा नर्वस सिस्टम, रक्त क्या बोलते हैं, कोशिकाएं। yes. झाड़ से आता है। हाँ, और फिर उसके बाद में फिर ये जो सब है नीचे वाली आँख, नाक, कान, ये फ्रूट्स, फ्लावर्स, पत्ते, पहला ये झाड़ है। ओके, सेकंड झाड़ फैमिली ट्री। हर एक अपने घर में जरूर बनाएगा। आजकल बच्चों को स्कूल में बनवाया जाता है फैमिली ट्री, आप लिख के आओ। फिर आता है कम्युनिटी ट्री। अभी हम लोग का मुलुंड जोन गया है प्रोग्राम के लिए, पटेल समाज का प्रोग्राम, समाज का ट्री। स्टार्ट यहाँ से हुआ, फिर फैमिली ट्री, समाज का ट्री, फिर है एक एक ब्रांच वाला ट्री। जैसे आज बाबा ने कहा क्या बोला बाबा ने, प्रजापिता ब्रह्मा जैसे हैं पूरे झाड़ का पिता, वैसे क्राइस्ट है वो अपने धर्म के झाड़ का पिता है। तो हम उसको बोलते हैं प्रजापिता क्राइस्ट। वैसे गौतम बुद्धा के लिए प्रजापिता बुद्ध। तो उन्होंने अपना झाड़ रचा। तो रिलीजियस ट्री, ओके, एक है हमारा कम्युनिटी ट्री, दूसरा है हमारा रिलीजियस। अब बेहद में जाओ, स्टार्ट करो हद से। ये हद का ट्री, फिर मम्मी डैडी का सेकेंड लेवल हद का ट्री, फिर आ जाता है हमारा कम्युनिटी ट्री, फिर आता है हमारा धर्म का ट्री, और फिर ये है पूरे वर्ल्ड का बेहद का ट्री। ऐसे भी कर सकते हैं। मैं एक झाड़ हूँ, मैं एक झाड़ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरे अंदर से झाड़ निकलता है। परफेक्ट, परफेक्ट। मेरे अंदर झाड़ समाया हुआ है। शरीर भी छोटे हैं ना, तो एक चंद बाबा की मुरली चली थी कि आत्मा है ना पूरा नीचे जाएगी, और जैसे झाड़ में से कैसे वो सत्व, सैपलिंग बोलते हैं उसको, वो पूरा अंदर से निकल करके बाहर निकलता है, वो बीज बाहर निकलता है, फिर उसमें से नया झाड़। तो आत्मा भी है ना, जब शरीर छोड़ती है सब जगह घूम के आती है। इसलिए बोला ना, कहीं भी अटकना नहीं है। अभी कुछ भी चीज मुझे अटकानी नहीं चाहिए, ना पेट अटकाना चाहिए, ना ये चक्रा वाला अटकाना चाहिए, उसको देख लूं, इससे मिल लूं, राइट। न ब्लेम, न रूट चक्रा, कहीं भी कुछ भी अटकाया तो फिर वो आत्मा उधर निकलेगी नहीं बाहर। तो एनर्जी सब जगह घूमती है, पैरों तक घूम के आत्मा फिर वापस आती है। तो
तो जिन्होंने बहुत अच्छा सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस किया होगा ना, वो आत्मा सहज बॉडी से निकल जाएगी। तो फर्स्ट झाड़ यहाँ से शुरू हुआ, सेकंड झाड़ मेरा फैमिली, थर्ड झाड़ मेरा कम्युनिटी, चौथा झाड़ मेरा रिलीजियस, पांचवा झाड़ मेरा बेहद। तो आज के दिन खाली एक झाड़ नहीं, सारे झाड़ों का थैंक यू बोलना है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए झाड़ का महत्व है, which means झाड़ में जितने भी फल फूल यहाँ से शुरू करने हैं। मेरे बॉडी को सबसे पहले थैंक यू, ओके? मेरे बॉडी के जो भी सेंस ऑर्गन्स है, फल फूल यही है, सेंस ऑर्गन्स है, इनको थैंक यू। फिर है मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे एंसेस्टर्स, दादा दादी नाना नानी, ओके? वो झाड़ को थैंक यू। फिर है कम्युनिटी, बेहद का, जैसे हर एक का समाज होता है, तो हमारा क्या समाज है उसको थैंक यू। उसके बाद में फिर हमारा धर्म कौन सा है, उस धर्म के फादर को थैंक यू। प्रजापिता को थैंक यू। जैसे प्रजापिता बाबा ने कहा क्राइस्ट है, हमारा प्रजापिता कौन है? हम कौन से धर्म के? हम कौन से धर्म के? आदि सनातन देवी देवता। पक्का ना सबको? हम देवता कुल वाली आते हैं, क्योंकि अभी वही पढ़ाई हम ब्राह्मण बने हैं। तो हमारा प्रजापिता कौन है? अब बाबा ने एक और आज मुर्गे में कहा क्राइस्ट भी आएगा, बुद्धा भी आएगा। तो हमारा काम क्या है? पहले हमको प्रजापिता के साथ बैठना है, हमको अपने आप को पावरफुल बनाना है, और फिर बाद में हमको बुद्धा एंड क्राइस्ट को एनलाइटनमेंट देना है, और उनके जो ट्रीज हैं, उनके ब्रांचेस हैं, उनको वो देना है, जिसको जो चाहिए आपको। हर एक धर्म की अलग अलग वैल्यू सिस्टम है, हर एक धर्म अलग अलग सिखाता है, टीचिंग्स देता है, उनके प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, उनके गोल्स अलग अलग हैं, उनके एस्पिरेशंस अलग अलग हैं। उनको चाहिए जो चाहिए उनको दे दो। कहाँ से लेना है? कहाँ से लेना है? ब्रह्मा बाबा से। सॉरी, बैठना है ब्रह्मा बाबा के साथ, लेकिन लेना कहाँ से? क्योंकि बीज रूप कौन है? क्लियर? तो ये काम हमको करना है। फिर अभी एक एक लेसन हम सीखते हैं झाड़ में से। तो पहला लेसन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ओके? रिसर्च किया है कि एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य, हाँ, अगर रिश्ते में है, तो अगर आप एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में हो, तो इसका मतलब है आप 6 व्यक्तियों के साथ रिश्ते में हो। कैसे बताती हूँ? मैं आपको जानती हूँ, आप उनको जानते हो, कहीं ना कोई रीति से तो जानते हो। अगर आप उनको जानते हो तो आपने मेरी बात उनको कही होगी, कुछ ना कुछ तो बोला होगा। तो वो मुझे जानती है, मैं उनको जानती हूँ, फिर वो किसी और को जानती है, वो किसी 6 लोग को जानते हो। अगर आप एक व्यक्ति को जानते हो, रिसर्च है, ओके, साइंटिफिक रिसर्च किया गया है। अगर आप एक व्यक्ति को जानते हो, इसका मतलब आप 6 लोगों को जानते हो, और 6 लोग आपको जानते हैं। So we are all connected. और वो 6 लोग कहीं भी हो सकते हैं, इंडिया, अमेरिका, कहीं ना कहीं तो होगा उनका कनेक्शन, which means पूरा वर्ल्ड we are connected ना। इतना बोला जाता है कि अगर चाइना में एक बटरफ्लाई अपना विंग्स ऐसा हिलाती है, तो भारत में उसका असर होता है हवा पे। समझ में आ रहा है? चाइना में एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का विंग कितना हिलेगा और कितनी हवा हिलेगी, वो हिलाया उसने तो उसका असर होता है। इतना सूक्ष्म चीज है ये। सो पूरा ट्री हम आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और अगर सोल लेवल पे देखें तो बाबा क्या बोलते हैं? देह को निकाल दो, ये तो विस्तार है, ये दुनिया की बातें हैं, हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रिसर्च के अनुसार। तो बाबा ने तो हमको बोल दिया है आत्मा आत्मा, कितना सिंपल बाबा ने कर दिया है। इन्होंने ज्ञान को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया।
अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए। तो बाबा ने हर चीज एकदम सिंप्लीफाई, ये हर चीज कनेक्टेड है। अगर हर चीज कनेक्टेड है विच मीन्स मेरा एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है। अब हमारा काम क्या है कि हम बाबा से कनेक्ट होकर के उन आत्माओं को इमर्ज करें। जो मैंने ट्री बताया, आज क्या करना है, सारे ट्रीज को इमर्ज करना है, पांचों ट्री इमर्ज करने हैं और पांचों ट्री में उन आत्माओं को हमसे क्या चाहिए और हमें उनसे क्या चाहिए, बाबा से बैठ करके बातचीत करना। तभी तो हम जुड़े हुए हैं, झाड़ के अंदर अभी भी है, नहीं तो हम तो बाबा के लिए 3 लोग ऊपर चले गए होते थे। ब्रह्मा बाबा देखो एंजल बन गया ना, हम क्यों अटके हुए हैं? बिकॉज हमारा अभी तक कुछ ना कुछ इस सृष्टि पर रोल बाकी है। तो झाड़ का ये मत है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब ये कनेक्टिविटी ऊपर से बैठ करके देखना है। तो फर्स्ट वाला चित्र याद है, मुर्गी और मुर्गी का क्राउन। और ऊपर से अगर देखो तो मुर्गी कितनी और उसका क्राउन कितना। पोस्ट कार्ड के अंदर पोस्टल स्टैम्प कितना छोटा होता है ना। तो हम अगर ऐसे देखें ऊपर से, अगर परम धाम से हम पूरी दुनिया को देखें, नीचे झाड़ को देखें, तो डीपर कनेक्शन हर चीज को देखने के लिए हम गहराई में जाएं। ऊपर ऊपर से सरफेस में नहीं देखें। ये झाड़ सिखाता है गो टू द रूट्स। कभी कभी कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं ना तो उनको बोलते हैं रूट्स भूलना नहीं, जड़ें भूलना नहीं। हाँ, तो हमारी जड़ें कौन सी है? ब्राह्मण धर्म। हमारी जड़ें कौन सी है? देवी देवता धर्म। इस धर्म को हमें भूलना नहीं। दूसरा, झाड़ में डिग्रेडेशन होता है। पहले बीज, जर्मिनेशन ड्यूरेशन होता है। हर एक झाड़ की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई तुरंत फल देगा, फिर वो उसमें भी फिर फेजेस होते हैं, सतो रजो तमो। फिर झाड़ जड़ीभूत हो गया तो वो, तो इस सृष्टि में भी लॉ है। ये झाड़ क्यों बताया है? क्योंकि ये भी एक डिग्रेडेशन पॉइंट पे पहुंचता है। ड्रामा की बात बाबा बता रहे हैं, अपनी बात नहीं। हम कौन है? चलो फिर से रिमाइंड करते हैं। हम, हमारा डिग्रेडेशन होता है, हम आत्मा का डिग्रेडेशन होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। हम कौन? आत्मा। कैसी आत्मा? स्पीचलेस, प्योर। प्योर। हम कौन? कैसी आत्मा? बोलो, पॉइंट्स बताओ। हम कैसी आत्मा? पीसफुल। हम कैसी आत्मा? पावरफुल। हम कैसी आत्मा? लवफुल। हम कैसी आत्मा? चेंजलेस, स्टोरीलेस, टाइमलेस, फॉर्मलेस, ईगोलेस, चेंजलेस। ये चेंज किसके अंदर हो रहा है? आत्मा में नहीं, किसमें? पार्ट में। जिस ड्रामा में मैं पार्ट बजा रही हूँ उस पार्ट में चेंजेस हो रहे हैं, मेरे में चेंजेस। ये डीपर कनेक्शन मुझे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सोचूंगी मैं तमो प्रधान हूँ तो सतो प्रधान बनना इम्पॉसिबल है। मैं सतो रजो तमो के चक्कर में नहीं आती, मैं उससे परे हूँ। जैसे बाबा, मेरा नेचर, ओरिजिनल नेचर, अनादि नेचर कांस्टेंट है, अपरिवर्तनशील है। ना आग जला सकती, न पानी डुबो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई एलिमेंट का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मनुष्य आत्माओं की कनेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के भी फर्क से मुझ आत्मा का ओरिजिनल नेचर चेंज होने वाला। इस सत्य स्वरूप में स्थित अगर नहीं होंगे, मैं कौन की पहेली को साथ लेकर के ड्रामा और ये झाड़ को नहीं समझेंगे तो फिर अटक जाएंगे कहीं। जैसे क्राइस्ट अटक गया, आप समझ रहे? क्राइस्ट की जो ब्रांच है वो अटक गई, क्रिश्चियन ब्रांच अटक गई, बुद्धिस्ट ब्रांच अटक गई, महावीर की ब्रांच अटक गई, क्योंकि वो ये भूल गए मूल बात कि हम आज बाबा ने बोला उनको भी यहाँ आना है।
आना है, लेकिन अगर हम ही भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, तो हम उनको कैसे, हम जागृत नहीं रहेंगे तो दूसरे को जगाएंगे कैसे? इम्पोर्टेंट वहाँ है ना। वो तो भूले हुए हैं, ना वो आत्मा को जानते हैं, ना वो परमात्मा को जानते हैं। वो सिर्फ वैल्यूज को लेकर के चल रहे हैं और ये सोचते हैं हम बुरे हो गए हैं, हमको अच्छा बनना है, जबकि हम बुरे हुए भी नहीं। इतने सारे जन्म भी मैंने पाठ बजाया, 1 सेकंड में बाबा कहते कॉस्ट्यूम को उतार दो, तुम ये नहीं हो। तुम कौन हो? इमीडिएटली योग में जब आपने बहुत सारा पाप भी किया होगा, योग में जाकर मेडिटेशन कमेंट्री में चेंज हो जाते हैं क्या? भाई आज कमेंट्री इनके लिए चेंज हो गई। कमेंट्री वही रहती है ना, शीलू बहन की ओरिजिनल कमेंट्री आज तक यज्ञ में चलती आ रही है, जबकि इतनी सारी कमेंट्रीज बाद में बन गई। क्यों? बस मूल ज्ञान वही, इसलिए उसको पकड़ के चलो, तब बीज रूप स्थिति हमारी बरोबर बन गई। सीड से स्टेज वही है, एक प्योर स्टेज, प्रिस्टीन प्योर है, एकदम पानी की तरह स्वच्छ धुला हुआ, कोई दाग नहीं, फ्लॉलेस है, अनटार्निश्ड है, एक दाग नहीं है उसमें। उस चीज को पकड़ के रखो, चाहे वो झाड़, आप देखो झाड़ भी तो विस्तार है ना, नीचे वाला। मैं कौन हूँ? सार विस्तार में आया, मुझ में झाड़ है, मैं झाड़ में मुझ में झाड़ है, मेरे अंदर से ही क्रिएशन निकला है। जिस समय सोच लिया मैं झाड़ में हूँ, तो मैं फिर से ड्रामा में फंस गई। क्लियर? अब मुझे ड्रामा में फंसना नहीं। साक्षी होकर के झाड़ को भी देखना है, सीढ़ी को भी देखना है। अब परमात्मा का रोल क्या? परमात्मा ही है जो हमको अपना और हमारा परिचय यथार्थ दे सकता है कि तुम इस झाड़ से परे हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। कल हम करेंगे स्वदर्शन चक्रधारी और लास्ट दिन होगा हमारा अष्टशक्ति। क्लियर? तो ये ज्ञान, मूल ज्ञान हमको परमात्मा, ये ज्ञान लेने से ही हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। बस 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। 1 सेकंड में मुझे स्मृति आई, तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो गई, आत्मा मुक्त, दुख से मुक्त। पार्ट में तुम हो ही नहीं, ये तुम्हारा पार्ट है। तो क्या लिबरेशन, फ्रीडम? विक्टिम नहीं तो सोच, अरे मेरा पति ऐसा, मेरा बेटा मेरा है ही जन्नत में सब। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अब ये समझ कौन देता है? और ये फिर उसके बाद में वो समझ लेने के बाद फिर हम जब योग लगाते हैं आत्मा परमात्मा के साथ, तो विकार खत्म कैसे होते हैं? हम मन में तो विकार आएंगे यहाँ पे, बिकॉज ड्रामा में पार्ट है, राइट? बट हम मन से भी डिटैच, अपने विकारों से भी डिटैच्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तब हम कहेंगे वो विकारों का असर अब हमारे ऊपर नहीं हो रहा है और हमारे ऊपर कौन सा इन्फ्लुएंस चल रहा है? डिवाइन इन्फ्लुएंस चल रहा है। ये धीरे धीरे फिर हल्का होते जाएगा। पहले होगा, बाबा कहते पहले तूफान आएंगे, धीरे धीरे वो तूफान भी साक्षी होकर के देखो, मैं तूफान नहीं हूँ, मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, मेरा पार्ट था गुस्सा करने का। फुल स्टॉप। क्लियर? 1 सेकेंड में उसको फुल स्टॉप लगाओ, इमीडिएटली मैं कौन? ये है स्व चिंतन करना, स्व अध्ययन करना, स्व स्मृति में रहना, यह है स्व जागृति में रहना। जितना जितना इस जागृति में रहते रहते जाएंगे, अपने आप ये ठंडे पड़ते जाएंगे विकार में। ये है राज्य। बाबा ने लास्ट में देखो ब्रह्मा बाबा का मिसाल बताया। बाबा ने कहा जब शरीर छोड़ने का टाइम आया तो मुझे दिखाई दे रहा था शरीर का कर्म हो, एक तरफ खांसी आ रही, खींच रहा था शरीर, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था बच्चे हैं, बच्चे खींच रहे हैं।
हाँ, ये बाबा के वर्ड्स थे। शरीर छोड़ने के टाइम मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा था, और एक तरफ यहाँ की खींच चल रही थी, शिव बाबा खींच रहा था। पहले यहाँ खींचा, सी इट वाज लाइक आत्मा यहाँ खींची, फिर बाबा का खींच ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, यहाँ से डिटैच हो गई, बच्चों की तरफ खींचा और बाबा की खींच ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो धीरे से मैं अपने आप को डिटैच करके, सो एंड तक मुझे माया दिखेगी। एंड तक कोई बोलते हैं हमको माया आती नहीं है, मैं कहती हूँ आपने ज्ञान समझा ही नहीं। ब्रह्मा बाबा को एंड तक दिखी, मम्मा को एंड तक दिखी। अगर हमको नहीं दिखती है, सॉरी, हम ज्ञानी नहीं। समझ रहे? माया दिखेगी पर माया का मुझ पर असर, मैं क्या हो जाऊंगी फिर? विजयी रतन। ये है ट्रू राजयोग। सुदीर्घ विकारों का फोर्स, विनाशी फोर्स। एक विनाशी फोर्स बनाया किसने? मैंने ये अनलिमिटेड आई को लिमिटेड आई में डाल दिया, मेरा ये विनाशी फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया। अब बाबा कहते हैं ये अनलिमिटेड बेहद वाले आई को स्ट्रॉन्ग करो, बेहद की रीति से ड्रामा को देखो। भाई पहले की नजदीक देखेंगे, अरे ये मुर्गी और उसका ये इतना बड़ा ग्राउंड कितना बड़ा दिखाई देता है। बहन ने मुझे ऐसे 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 बोल दिया। अब ऊपर ऊपर जाओ, आप समझ रहे? मुर्गी का ग्राउंड कहाँ पे, फिर उसके पीछे ऐसे करके त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, ये स्तुति है। ऊपर ऊपर ऊपर, फिर ऊपर से देखो क्या लगेगा। 84 जन्म लिए, 84 ऐसी बहनें मिली, हाँ मिली कि नहीं? ये क्या बड़ी बात है एक बहन हैंडल करना। कल्प कल्प की विजयी आत्मा, और वो भी बोला तो एक जन्म के लिए बोला उसने, एक एपिसोड के लिए बोला। छोटा सा एक सीन था। अब जो ड्रामा में एक छोटा सा सीन याद रखेंगे हम? हम बोले अरे वो है ना, वो ऋतिक रोशन के साथ ना मैं आया था, वो जब भी डांस चल रहा था ना, तो मैं आया था डांस करने, आपने मेरे को देखा? ये एक भाई आया था सेंटर में, हकीकत सुनाती हूँ। उसने मुझे बोला ये फिल्म थी, इसमें मैं ऋतिक रोशन के साथ डांस करने आया था, आपने मुझे देखा? मैंने कहा भैया ध्यान किसके ऊपर जाएगा, तुम्हारे ऊपर जाएगा या ऋतिक रोशन के ऊपर जाएगा? हाँ मेरे को बताओ। 84 जन्म में इतने लक्ष्मी नारायण ने क्या बोला होगा, वो छोड़ करके लास्ट जन्म में एक बहन 2 मिनट के लिए मुझे कुछ सुना के गई और उसको मैंने राई का पहाड़ बनाया। अटेंशन भी नहीं जाना चाहिए। अब समझ रहे हैं? जितनी जितनी मेरी बुद्धि विशाल बुद्धि होती जाएगी, ये सब चीजें मुझे आएंगी, सामने तो आएंगी। पेपर है, जितने जितने लोगों के साथ मेरे अकाउंट है वो सब सामने आएंगे, बोलेंगे, पर हमको असर आया, बोला, ओके ठीक है। ये है राज्य। इग्नोर भी नहीं करना, इग्नोर करेंगे तो पीछे पीछे आएंगे। माया ऐसी है, अब भागोगे वो आपके। सुनो, अब कहाँ किस स्थिति में सुनना है, चॉइस आपका। क्लियर? तो ये है सारे इसमें लाइट, ओके लाइट। यूजुअली हर एक क्रिसमस ट्री में लाइट्स दिखाते हैं। क्यों लाइट दिखाते हैं? बिकॉज बेसिकली हम सब आत्माएं लाइट है। और लाइट क्यों है? बिकॉज हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में स्थित हैं। अब हमको उस लाइट सेल्फ की स्मृति में रहना है और दूसरे को भी वो लाइट स्वरूप की याद दिलानी है। इसलिए क्रिसमस ट्री में लाइट्स दिखाए जाते हैं और डार्कनेस में दिखाते हैं। यूजुअली विंटर टाइम जल्दी अंधेरा हो जाता है और बोलते हैं कि सांता क्लॉज कैसे आया, एक चिमनी में से आया। मतलब वर्ल्ड कितनी बेकार कंडीशन में थी, उस टाइम पे परमात्मा आया। रेड एंड व्हाइट, रेड कौन? शिव बाबा, व्हाइट कौन? ब्रह्मा बाबा, उनके अंदर आया और आकर के आपको ज्ञान सुनाया। सिंपल सी बात है। अब कंट्रीब्यूट योर स्पेशलिटीज। झाड़ हमको सिखाते हैं,
हर एक आत्मा इस झाड़ में उसका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। जितना मुझे दूसरे की वैल्यू है उतना मुझे खुद की भी वैल्यू होनी चाहिए और मैं अपनी विशेषता को कंट्रीब्यूट करूं। ये झाड़ मुझे सिखाता है। अब उसमें अपना फ्लेवर ऐड करूं, अपना स्पाइस ऐड करूं। ऐसे नहीं जब ना बोला गया बस उतना ही मैं करके, कई ऐसे होते हैं ना, बहन जी आपने तो बोला ही नहीं था हमको, हाँ? या तो आपने इतना ही बोला था, आपने इतना ही बोला, कोई होता ना 2 कदम बोला 2 कदम चलेंगे। आपका फ्लेवर क्या, आपका कंट्रीब्यूशन क्या। मुझे याद है हम लोग कोई सेंटर पे थे, वहाँ पर हम लोग एक हॉस्पिटल में गए थे। तो हॉस्पिटल में जब हम जाते थे ना तो एक रिसेप्शन पे व्यक्ति था, वो हम हमेशा लास्ट में फाइल देते ना, वो फाइल देता था हमको और वो फाइल देने के टाइम पर ना लिखता था हैप्पी हेल्थ और अच्छे से वो कोई भी ड्राइंग निकाल देता था फाइल के ऊपर, स्माइली या कुछ भी मतलब। तो धीरे धीरे करके हम सब बहनें जाती थी, बहुत सारी बहनें जाती थी आश्रम की। तो कुछ दिनों के बाद में ना वो नहीं मिला। तो जो बहन गई थी ना तो उसको पूछ रही थी, वो भाई का नाम भी मुझे याद नहीं है, बोला वो रमेश किधर है। तो दूसरा वाला व्यक्ति बोलता क्यों रमेश क्यों चाहिए, मैं तुमको फाइल देता हूँ ना, फाइल ही चाहिए ना। नहीं आपको रमेश से मिलने। अब देता तो फाइल ही था ना, लेकिन वो क्या करता था, अपना एक फ्लेवर ऐड करता था जो सबको पसंद आता था, स्माइल देता था, वो जेंटल रीति से उसको। अब उसके लिए उसको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं मिलता था। ये उसकी स्पेशलिटी, ये उसकी स्पेशलिटी थी। ऐसे आप अपने आप से पूछो, इस झाड़ में से यादगार छोड़ना, ये कंट्रीब्यूशन है। हम बोलते हैं फैमिली ट्री है, हमारे बच्चे हमारी जनरेशन हमको याद करेगी। हमने सेंटर पे क्या यादगार छोड़ा है, हमने हमारे लौकिक घर में क्या यादगार छोड़ा है। या तो बोलेंगे अरे आप जिंदा थे क्या, रहते थे क्या आप सोसाइटी में, इधर मरने पर 4 लोग भी नहीं मिलेंगे कंधा देने के लिए। तो झाड़ मीन्स अपनी स्पेशलिटी। मैं आम का हूँ, मैं पपई का हूँ। झाड़ में फ्रूट्स होते हैं ना, फ्लावर्स होते हैं ना, या लीव्स भी होते हैं। आए नहीं आए कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप सेंटर में आए नहीं आए कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोरोना के टाइम हम लोग एक्चुअली 2-3 बहनें थी ना, तो ऐसे कई सारी भाई बहनें थे जिनको हम याद करते थे, अरे ये चीज़ ये चीज़ ये। और कुछ भाई बहनें तो मुझे हमको याद ही नहीं आते थे, मुझे अरे ये झाड़ के पत्ते आए झड़ गए, पता ही नहीं चला, हमको फर्क ही नहीं पड़ा सेंटर को। आप चेक करो आपने अपना प्लेस कहाँ बनाया है सेंटर पे। सिर्फ बोला ठीक है, आए सुन लिया, ताली बजा लिया, गए, आई एम सॉरी। मैंने सेंटर में क्या कंट्रीब्यूट किया, बाबा के कार्य में क्या कंट्रीब्यूट किया, धरती को स्वर्ग बनाने के कार्य में क्या कंट्रीब्यूट किया। मैंने पालना कितनी ली, झाड़ आपको पालना भी देता है, दोनों चीजें हैं। आपको लेना भी है, देना भी है। तो आप स्पेशलिटी दूसरे का यूज करते हो तो आपका फर्ज है आपको रिटर्न देना। सो इट इज म्यूचुअल ना। तो चेक करो मैं कौन सा फूल हूँ, मैं कौन सा फ्रूट हूँ, मैं क्या देता हूँ, चाहे अपने लौकिक घर में। ओके, कोई बोलते अरे हमारे लौकिक घर वाले ना हम बहुत तंग हो गए हमसे। और कोई होते अरे बहन जी आपको क्या बोले, शादी होती ना हमको ही बुलाते। क्यों बुलाते हैं आपको, क्यों बुलाते? उनको पता है ये आएंगे हमारे लिए हेल्पिंग हैंड है, आपको खास फोन करके बुलाएंगे। हाँ? और आप खुद तंग होकर के उनके पास रहेंगे, उधर जाकर के उनको तंग कर, मुझे ऐसा खाना नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना, इधर नहीं छूना है, वो नहीं कर। क्यों आपको कोई रखेगा? आप समझ रहे हैं? तो चेक करो मेरा झाड़ माना मेरा कंट्रीब्यूशन, लेना भी और देना भी। ये झाड़ सिखाता है। नेक्स्ट, झाड़ वाइब्रेशनल होता है। आत्मा स्टार्स है,
स्टार्स का झाड़ है ना, ये कोई मनुष्य इस ऐसे क्या बोलते जड़ झाड़ नहीं है, ये चैतन्य झाड़ है। बाबा कहते कल्पवृक्ष का झाड़ चैतन्य बीज रूप शिव बाबा है, ये चैतन्य झाड़ है। which means झाड़ में एनर्जी है, वाइब्रेशन है। चेक करो मेरी वाइब्रेशन कौन सी है। ये जितने कैरेक्टर्स मुझे दिखाई दे मैंने डाल दिए। ड्रामा में मेरा रोल है यहाँ, क्या वाइब्रेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और जैसे मेरी वाइब्रेशन होती है ना, वैसे मेरे लोग अट्रैक्ट होकर के आते हैं। आप टीवी चैनल वही ओपन करोगे जो आपको पसंद आएगा। आपको नहीं पसंद आएगा वो कैरेक्टर, आप क्यों ओपन करोगे। झाड़ मीन्स एक्सप्रेशन है, आत्मा के अंदर जो है वो झाड़ से दिखाई देता है। भाई इनका झाड़ क्या बोलता है, इनका विस्तार क्या बोलता है, इनका ऑरा क्या बोलता है। आपके आने से लोग खुश होते हैं या आपके आने से सूरज डूब जाता है। चेक करो। Add meaning to whatever is being done। जो भी हमको प्रोफेशन मिला है उसमें मेरा फ्लेवर कितना है, कंट्रीब्यूशन क्या है, 1+ कितना है। या ऐसे मेरी मम्मी ने बोल दिया इसलिए मैं डॉक्टर बन गई, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था इसलिए मैंने ये काम कर दिया। आई एम सॉरी। मैंने आप अपने ओरिजिनलिटी में हो ही नहीं, आपका ओरिजिनल झाड़ है ही नहीं, आर्टिफिशियल डुप्लीकेट झाड़ है जिसमें कोई खुशबू नहीं आएगी, जिसमें कोई खुशबू नहीं आएगी। मीनिंग होगा ना आपकी लाइफ में तो खुशबू होगी झाड़ की। मीनिंग नहीं है, जो काम कर रहे हो आपको खुद ही उसका मकसद पता नहीं है, उसके पीछे भाव पता नहीं है। मकान बनाना है, भैया जाके क्या पत्थर ही तो तोड़ने हैं, मजदूर बोलेगा। दूसरा मजदूर बोलता है अरे आपको क्या मालूम बहन जी, मैं भगवान के लिए मकान बना रहा हूँ। आया काम वही रहा, लेकिन काम में मीनिंग आ गया, भाव आ गया, अर्थ आ गया, क्वालिटी आ गई, ब्यूटी आ गई, रिचनेस आ गया। तो चेक करो, हमको बनना है देवता, सो मेरे हर एक्शन में वो मीनिंग होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, मैं खाना खा रहा हूँ, शेव कर रहा हूँ, बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप अवेयरनेस में खाना खा रहे हो, कर्म योगी बन के खाना खा रहे हो या कर्म भोगी बन के खाना खा रहे हो। बनना देवता ही है ना, और हाईएस्ट लेवल का देवता ये चल जाएगा, कोई भी पद होगा हमारा। तो चेक करो, जार माना रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो क्या है, हम यूजुअली है ना आएंगे डिमांड, बहन जी हमको है ना आएंगे तो फ्रंट चेयर ही चाहिए। अरे फ्रंट चेयर के लिए आपने क्या किया है, आप समझ रहे हैं। एक होता है अधिकार और दूसरा होता है जिम्मेवारी। आप कुछ करोगे तो आपको मिलेगा। झाड़ बोलता है बीज बो तो फल मिले ना, बिना बीज बोए जैसा बीज वैसा फल, जितना किया उतना ही मिलेगा, जहाँ किया वहाँ मिलेगा। कलवा में आप बहुत सेवा करते हो, बुलेट में जाओ मेरे को फ्रंट चेयर दे दो, मिलने वाला है। जहाँ किया वहाँ ही मिलेगा, लॉ है। बेहद में करो बेहद में मिलेगा, लिमिटेड करो। मैं सिर्फ कलवा सेंटर का हूँ, मैं उधर कुछ नहीं करूँगा, सॉरी, आई एम सॉरी। बेहद में रहो। बेहद झाड़ क्यों ना कि लिमिटेड झाड़ क्यों। एंजॉय द कंपनी ऑफ एवरीवन, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक के साथ एडजस्ट हो जाना, समा लेना, एप्रिसिएट करना, एनकरेज करना एक दूसरे को। क्योंकि हमारा कौन सा झाड़ है, पहला वाला झाड़ था ना वो डेमन वाला झाड़ था, दैत्य वाला झाड़ था, जिसमें से बाहर निकले ना, शूद्र झाड़ में से बाहर निकले कि नहीं। ये जो हमने 5-6 दिन कोर्स बिताए हैं साथ में, तो आप नए झाड़ के सदस्य में आए कि नहीं।
हाँ? बाबा कहते हैं तुमको वहां से उठा करके मैंने यहाँ पर बिठा दिया, तो ये नया झाड़ हुआ कि नहीं? स्पिरिचुअल वैल्यूज ट्रेनिंग मिल रही है हमको। तो क्या ये ट्रेनिंग से हम अपने आप को ढालते जा रहे हैं? दादी हमेशा एक जेनरॉसिटी, झाड़ का काम है, जेनरस है बहुत ज्यादा। जो मैंगो ट्री ना जितना ज्यादा फल आते जाते हैं ना उतना वो झुकता है। तो दादी हमेशा कहती सबसे बड़ी जेनरॉसिटी ये है किसी को भी आत्मस्मृति की याद दिलाते रहे, खुद भी आत्मा समझना, उसको भी आत्मा, किसी की भी बुराई को नहीं देखना, किसी के भी पार्ट को नहीं देखना, किसी के भी रोल में नहीं फंसाना। एक सेकेंड में फुल स्टॉप। दादी खुद भी बोलती थी, अगर किसी दादी को याद किया ना, अरे मुझे याद ही नहीं है, मैं तो भूल गई, फुल स्टॉप, पास्ट इज पास्ट। एक बार ऐसे हुआ, एक बहन ने दादी को बहुत कुछ अपने बारे में सुना दिया। दादी बोला दादी आप किसी को बताना नहीं। दादी कहती तुमने मुझे क्या बोला, मुझे याद नहीं। तुमने मुझे क्या बोला मुझे याद नहीं है, फुल स्टॉप। वो सेकंड बीता, वो सीन बीता, ड्रामा फुल स्टॉप। क्या हम ऐसे रह सकते हैं? किसी की भी बात हम रजिस्टर ना करें। अगर हमको ये नए झाड़ में ओके ग्रो करना है, गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स, ये हो गया यूनिटी। झाड़ में डाइवर्स रिलीजन्स है, डाइवर्स पर्सनालिटी, पर क्या सिखाता है झाड़? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। थोड़ी भी दरार आ गई ना फटाफट गिर जाएंगे। टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी चीज आपको जीवन में सफलता पानी है ना, आपको झाड़ चाहिए। कंपनी में पूछा जाता है आपके पीछे का झाड़ कितना आपके साथ खड़ा है। एक अकेला लीडर कुछ नहीं कर सकता है। लेट मी टेल यू, आपके पीछे की टीम कैसी है उससे जाना जाता है आप कैसे। अब समझ रहे? अगर मैं बोलती हूँ मेरा झाड़ है कलवा सेंटर, मेरी टीम को देख करके पता चलेगा मैं कैसी हूँ। दादी कभी भी है ना टीम को देखती थी, टीचर से कभी मिलती नहीं थी, बोलते नहीं मैं आपके क्लास में आ जाऊँ। क्लास के भाई बहनों से जब मिलती थी, प्रश्न उत्तर करती थी, फिर टीचर को सर्टिफिकेट देती थी तुम्हारा क्लास ऐसा ऐसा है तो तुम ऐसी हो। झाड़ से बीज की प्रत्यक्षता होती है। शरीर है, मेरा झाड़ है, मैं जैसी हूँ वैसा मेरा शरीर है। जितने यहाँ पर मेरे सोल कॉन्शियसनेस है उतने यहाँ पर वो सोल एनर्जी जाएगी। जितना यहाँ पे मेरा बॉडी कॉन्शियस है उतना मेरी बॉडी रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज होंगे। माँ बाप को बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं। अब समझ रहे? बाबा भी बोलता है ना, स्टूडेंट शोस टीचर। सो मेरा झाड़, हर जगह इस झाड़ का महत्व है। एलिमिनेट प्रेजुडिसेस। कोई कैसा है, कोई हरा है, कोई ग्रीन है, कोई पिंक है, कोई ब्लू है, इसकी बात उसको करना, उसकी बात सॉरी। ये झाड़ को कमजोर कर देता है। दूसरों की प्रोग्रेस में अपनी प्रोग्रेस समझना, ये बहुत बड़ी बात है। आज ब्रह्मा बाबा का मंत्र था, पहले आप, बाबा ने 8 टीम बनाई, 8 झाड़ बीज बोए और बाबा साक्षी हो गए, डिटैच हो गए। आज वो 8 को बाबा ने इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि उन्होंने आकर के ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता कर ली ना। पूरे विश्व में हर सेंटर पे आज देखो किसका फोटो होता है। साकार में बाबा एक फोटो निकालने नहीं देता था और दादियों ने बाबा को इतना प्रत्यक्ष किया, इतना प्रत्यक्ष किया। क्यों कोई इतना आपको आगे बढ़ने देगा? अपना दादिया फोटो लगा सकती थी ना, अपनी मंदिर की स्थापना कर सकती थी ना, पर क्यों? क्योंकि बीज में से जो झाड़ निकला, बीज ने अपने आप को इतना छुपाया, इतना छुपाया, तो झाड़ ने आपको अपने आप आगे बढ़ा दिया।
तो क्या हम अपना झाड़ को इतना आगे बढ़ाते हैं या हम ही जेलस होते हैं? अगर किसी को बिठा दिया, हाय ये तो मेरा चेयर लेके जाएगा, अब देखो हमको तो कोई पूछेगा ही नहीं। जेलसी, ईर्ष्या। जब है ही हम इक्वल ना, एक ही फैमिली के हैं, सब फुल है ना, आप भी उतने ही फुल है, उतना ज्ञान आपके अंदर है, उतना ज्ञान मेरे अंदर है, सिंपल सी बात है। जितना सोल में पावर्स है मेरे पास है, उतना आपके पास पावर्स है। जितना नॉलेज मेरे पास है, उतना आपके पास है। तो चेक करो, दूसरों की प्रोग्रेस में हम खुश होते हैं। इंस्पिरेशन देना और इंस्पिरेशन लेना। बाबा हमेशा मंत्र बोलता है, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर। क्या मैं लोगों के लिए प्रेरणादायक हूँ? पीछे नहीं पड़ना है झाड़ के। अब झाड़ डाला, बीज डाला, आप जाकर के रोज निकाल, अरे निकला उसमें से पत्ता, निकला फल, निकला पत्ता, निकला फल, निकलेगा निकलेगा। काम क्या करना है? झाड़ बीज बो, शांति से जाकर के पानी डालो। कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, वेट करो। पेशेंस, झाड़ आपको पेशेंस सिखाता है। सो हमारे लोग कितने इम्प्रेस हुए। मेरे क्लास में इतने लोग आए, ओ बाबा कितने लोगों ने धारणा किया। और ब्रह्मा बाबा हमेशा ना, दादी ने एक बार गई बाबा के पास, बाबा आपको क्या मालूम, क्लास पूरा भरा हुआ था। बाबा ने एक ही बार धारणा कितने लोगों ने। कोई बहन गई, बाबा उसकी क्लास में तो बहुत लोग आते, मेरे क्लास में तो कोई नहीं आता। ज्ञान किसका है? जब मेरापन आ गया ना, तो ब्लॉक कर दिया हमने झाड़ की एनर्जी। बीज और झाड़ का कनेक्शन ही कट हो जाएगा। जिस घड़ी हमने बाबा बोला, उस घड़ी एनर्जी हम झाड़ को दे रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट बनना है झाड़ को बढ़ाने के लिए। मेरापन आया, खत्म, झाड़ एनर्जी ब्लॉक। झाड़ बढ़ेगा ही नहीं, देवी देवता कुल वाले बच्चे निकलेंगे ही नहीं। अभी जिस घड़ी मैंने कहा मेरा क्लास बहुत अच्छा है, मेरा भाषण बहुत अच्छा है, मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, आई एम सॉरी, एक भी आपका में से देवी देवता कुल बना नहीं। क्योंकि देवी देवता बनाना हमारी ताकत नहीं है। किसकी ताकत है? भगवान की है। क्या मैं भगवान की एनर्जी किसी को पहुंचा सकती हूँ? प्रसाद है, हम मंदिर में जाते प्रसाद लेके आते, कैसे बांटते? इतना थोड़ा सा, और उसको कैसे, जो रास्ते में आता था इतना 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 शेयर करके जाते। सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। ये भी क्या मैंने नहीं बनाया है, ये सब हमको जो मधुबन से मिला। मैंने कहा ना, अभी तक जितना मिला था मैंने सब निकाला, इधर उधर कट पेस्ट मारा और दिया। मेरा रिवीजन हो गया एक्चुअली, थैंक यू। मैं आपको बोलूँ, क्योंकि चलते चलते कई चीजें हम मूल को भूल जाते हैं। मैच्योरिटी, झाड़ बोलते हैं ना, मैच्योर हो गया। सो बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की धारणाएं हमको धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ लेके जा रही है। झाड़ मैच्योर हो जाए, इस ब्राह्मण कुल का झाड़ परिपक्व हो जाए। एक भी इस झाड़ का पत्ता गिरना नहीं चाहिए। इतना झाड़ स्ट्रॉन्ग। हम इतना इमोशनली एक दूसरे को संभाल के चलेंगे तो एक भी पत्ता क्यों गिरेगा? संभाल के चलने आना चाहिए। हर एक की इमोशंस है, हर एक की प्रॉब्लम्स है, उसका क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता है। इसके लिए इमोशनल बहुत मैच्योरिटी चाहिए। मेरा बाबा से 100% कनेक्शन चाहिए, तो मैं किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला सकूं, कोई को देवी देवता बना सकूं। इजी है, लेक्चर करना तो बहुत इजी है, पर इमोशनली मैच्योर हूँ, हैंडल करने आता है। अडेप्टेबल, सबके साथ एडजस्ट, सबके साथ है ना, झाड़ एकदम फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक है, चले। और पीस, क्रिसमस मैसेज देता है पीस। क्या मैं पीसफुल रहता हूँ? मुझे याद है मेरा नेचर पीसफुल है, मैं घर में पीस फैलाता हूँ। रोज क्रिसमस है मेरे लिए। सेंटर में आता हूँ, पीस क्रिएट करता हूँ, या मेरी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाता है?
या कोई डिस्टर्ब है तो उसका डिस्टर्बेंस लेके जाना, चेक करो, तब ये देवी देवता धन का झाड़ हमारा फल देगा। ओम शांति। अब योग करेंगे लाइट बंद करना। सब जो हाथ में है वो नीचे छोड़ दें। 10 मिनट हम योग करेंगे। अच्छा, पेपर पेन सब नीचे रखते हैं, एकदम फ्री होकर के बैठे। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ स्टार है, जैसे क्रिसमस के ऊपर स्टार्स दिखाते हैं, वैसे में स्टार, शाइनिंग स्टार, चेंजलेस, फॉर्मलेस, टाइमलेस, प्लेसलेस, loving star, peaceful star, divine star. परमात्मा ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिमान, सर्वगुणों का भंडार, सुप्रीम स्टार। कनेक्शन जोड़िए परमात्मा के साथ। सर्वशक्तिवान परमात्मा गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, गॉड इज लव कहा जाता है। सत्य ज्ञान मिला, मैं कौन, जैसे बाबा वैसे मैं बीज रूप आती हूँ, मस्तक के बीच में, प्रकृति के बीच में चैतन्य आत्मा, और मुझसे ये पूरा शरीर रूपी झाड़ बाहर निकला है। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पे आ रही है। सत्य ज्ञान का जल बाबा मुझ पर डाल रहे हैं। सारे गुणों की खाद मुझ आत्मा में भर रहे हैं और इस बीज का सिंचन कर रहे हैं। मुझ बीज के सिंचन करने से ये ज्ञान, ये गुण, ये शक्तियां मस्तिष्क में सब जड़ों में जा रही हैं और मेरा मस्तिष्क पावरफुल बनते जा रहा है। वो ज्ञान, सत्य ज्ञान, सर्व शक्तियां और सारे गुण धीरे धीरे इस चेहरे में फैल रही है। चेहरा बहुत लवली, बहुत शीतल, शांत, देवता जैसे बन रहा है। परमात्मा का सत्य ज्ञान, सर्व शक्तियां, सारी गुण कंधे से नीचे नर्वस सिस्टम के द्वारा, रक्त नलियों के द्वारा पूरे शरीर में फैल रही है। ये शरीर का अंग अंग दिव्य बन रहा है। इसके अंदर सारे कीटाणु, विकार, अवगुण सब खत्म होते जा रहे हैं।
दिव्यता बढ़ती जा रही है, तेज आता जा रहा है, प्रकाश आता जा रहा है। जैसे जैसे परमात्मा का सत्य ज्ञान, सारी गुण और सारी शक्तियां मुझ में बढ़ रही हैं, इस शरीर की पांचों इंद्रियां प्योर बन रही है, ज्ञान युक्त बन रही है। हर इंद्रिय में पवित्रता भर रही है, पांचों तत्वों में पवित्रता भर रही है। मेरे चारों ओर लाइट का, पवित्रता का कार्य बनने लगा। स्थूल शरीर से बाहर मैं फरिश्ता, एकदम लाइट, बाबा के साथ। मैं ऊपर जा रहा हूँ, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी। मुझे स्वमान की सीट पर सेट हो जाता हूँ। ऊपर से मैं सारी दुनिया को नीचे देख रहा हूँ, पूरा झाड़ पृथ्वी पर। बीज रूप शिव बाबा, मैं और बाबा। धीरे धीरे बाबा की लाइट मुझ में और आती जा रही है, और मैं फरिश्ता भी अपना शरीर छोड़कर के परम धाम चला जाता हूँ। बिंदु रूप बाबा और मैं बिंदु रूप। बाबा की लाइट, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्तियाँ, बाबा के गुण सातों कलर्स के रूप में पूरे वर्ल्ड में पहुंच रहे हैं। परम धाम से नीचे तक। नीचे झाड़ को देखिए, जैसे कि उल्टा झाड़ है। बाबा बीज रूप, उसमें से ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सर्व आत्माओं तक बाबा का प्रकाश पहुंच रहा है। सब आत्माएं भूल चुकी हैं, वो एक पाठ बजा रहे हैं। बीज रूप बाबा के साथ बैठकर मैं झाड़ की एक एक शाखा को ज्ञान, गुण और शक्तियां पहुंचा रहा हूँ, हर धर्म की आत्मा को पहुंचा रहा हूँ। झाड़ के सारे फल, फूल, पत्ते सब तक बाबा की रोशनी पहुंच रही है। ऐसे लग रहा मानो अनेक आत्मा जग रही है, जागृति आ रही है पूरे विश्व में। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आई। ये सत्य ज्ञान का परिचय मिलते ही आत्मा हिल उठती है। सब बंधनों से परे हो जाते हैं। देह के बंधन, देह के पदार्थ, देह के आकर्षण,
प्रिय के कर्म से जो बंधन हुए, दुख हुए, उससे आत्मा मुक्त हो गई। हर एक अपनी अपनी सफरिंग से डिटैच हो गई। आज इस झाड़ में जितने भी विघन हैं, सब खत्म हो रहे हैं। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद के नाम पे। पूरे झाड़ का सिंचन पालन हो रहा है परमात्मा के द्वारा। बाबा की लाइट आते हुए सब आत्माएं हम घर की ओर चल पड़ते हैं। एक एक आत्मा बाबा का सकाश बोलते ही देह का बांध सहज छोड़ते हैं। ड्रामा का अंत आ गया है। हल्की सब आत्माएं उड़ने लगती है, जैसे चींटियों का झुंड होता है, मक्खियों का झुंड होता है। सुप्रीम मैग्नेट की ओर सब आकर्षित होने लगती है। ऐसे लग रहा जैसे बाबा परम धाम का गेट खोल रहे हैं। सब आत्माएं अपने अपने घर में, असली घर में, मुक्ति के द्वार में पहुंच जाते हैं। बीच लोग बाबा के साथ रहकर बस यही सेवा उन्होंने करते हैं। आज के क्रिसमस पर सबको थैंक्स बोले। शरीर को थैंक्स, मेरा फैमिली ट्री को थैंक्स, मेरे कम्युनिटी ट्री को थैंक्स, रिलीजियस ट्री को थैंक्स, और इस बेहद के झाड़ को थैंक यू। बहुत कुछ हमने इस झाड़ से पाया है। अब समय आ गया है मुझे इस झाड़ को देना है, अपनी विशेषताओं से, अपनी योग्यताओं से। देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाना है। चार पांच दिनों में जो भी बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के लिए बाबा को थैंक यू बोले। बीच रूप बाबा को थैंक यू, सैंटा क्लॉज को थैंक यू, अपने सुंदर गिफ्ट्स दिए, अलौकिक गिफ्ट्स हैं। मैंने क्या प्रेरणा ली है, मुझे क्या प्रेरणा देनी है, और किस प्रकार से मुझे अपना यादगार इस संसार में, इस झाड़ में छोड़कर जाना है। ये सब बातें लिखकर कलाएंगे। और बाबा के आगे सब अपनी अपनी चिट्ठी लिखेंगे। आप सभी को आज बाबा के घर से चॉकलेट देते हैं। क्रिसमस है तो बनता है ना। वैसे तो क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग।